हाय एवरीवन, तो आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। सो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। तो आज हमारे पाठ का नाम है रेगिस्तान का जहाज। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सभी जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पूर्ण विराम। ऊँट को यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि प्राचीन समय में ऊँट ही एकमात्र ऐसा जानवर था जो लोगों को असीम रेगिस्तानों के निर्जल रेत के पार ले जा सकता था। प्राचीन समय में मतलब बहुत पहले समय में ऊँट ही एक ऐसा जानवर था जो बिना पानी पिए रेत को पार कराता था। ठीक है। ऊँट एक अद्भुत सहन शक्ति वाला जानवर है। ऊँट एक अद्भुत सहन शक्ति वाला जानवर है। पूर्ण विराम। वह 10 या उससे भी अधिक दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकता है। वह 10 या उससे भी अधिक दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकता है। पूर्ण विराम। ऊँट का कोहान किसे कहते हैं? कुबड़ को। देखिए कोष्टक में लिखा है कुबड़ एक प्रकार का गोदाम होता है। ऊँट का कोहान कुबड़ एक प्रकार का गोदाम होता है जिसमें 200 किलो से भी अधिक वसा एकत्र हो सकती है। जिसमें 200 किलो से भी अधिक वसा एकत्र हो सकती है। पूर्ण विराम। ऊँट एक साथ 200 लीटर तक पानी पी सकता है। ऊँट एक साथ 200 लीटर तक पानी पी सकता है। यह पानी शीघ्र ही रक्त की धारा में मिलकर उसे पतला कर देता है। यह पानी शीघ्र ही रक्त की धारा में मिलकर उसे पतला कर देता है। पूर्ण विराम। ऊँट की शारीरिक प्रक्रिया में पानी के संग्रहण के कारण उसे पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ऊँट की शारीरिक प्रक्रिया में पानी के संग्रहण के कारण उसे पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। पूर्ण विराम। ऊँट की शारीरिक बनावट विचित्र प्रकार की है। ऊँट की शारीरिक बनावट विचित्र प्रकार की है। इसके कान छोटे होते हैं परंतु इसकी सुनने की शक्ति तेज होती है। पूर्ण विराम। ऊँट की आँखें बड़ी होती हैं तथा इसके 3 पलकें होती हैं। पूर्ण विराम। यह पलकें रेतीली आँधियों में ऊँट की आँखों में रेत जाने से रोकती हैं।
ये पलकें रेतीली आंधियों में ऊँट की आँखों में रेत जाने से रोकती हैं। इसके गद्दीदार पाँव बालू रेत में नहीं धंसते। इसके गद्दीदार पाँव बालू रेत में नहीं धंसते। पूर्ण विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊँट की प्रत्येक अंग बालू एवं रेतीली भूमि के अनुरूप ही रचा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊँट का प्रत्येक अंग बालू एवं रेतीली भूमि के अनुरूप ही रचा गया है। पूर्ण विराम। ऊँट की आयु 17 से 50 वर्षों के बीच होती है। ऊँट की आयु 17 से 50 वर्षों के बीच होती है। पूर्ण विराम। नर ऊँट की आयु मादा ऊँट से कम होती है। नर ऊँट की आयु मादा ऊँट से कम होती है। पूर्ण विराम। एक नवजात ऊँट के शिशु का भार लगभग 50 किलोग्राम होता है। एक नवजात ऊँट के शिशु का भार लगभग 50 किलोग्राम होता है। मादा शिशु 3.5 वर्ष में तथा नर शिशु 5 वर्षों में युवा हो जाता है। ऊँट की उपयोगिता सर्वविदित है। ऊँट की उपयोगिता सर्वविदित है। पूर्ण विराम। इसका उपयोग सवारी एवं बोझा ढोने, कुओं एवं रहटों से पानी खींचने, हल चलाने आदि अनेक कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग सवारी एवं बोझा ढोने, कुओं एवं रहटों से पानी खींचने, हल चलाने आदि अनेक कार्यों में किया जाता है। पूर्ण विराम। ऊँट के बाल, खाल व हड्डियाँ सभी प्रयोग में लाई जाती हैं। ऊँट के बाल, खाल व हड्डियाँ सभी प्रयोग में लाई जाती हैं। पूर्ण विराम। इसके बालों से सुंदर सुंदर दरियाँ, गलीचे, रस्सी आदि सामान बनाए जाते हैं। इसके बालों से सुंदर सुंदर दरियाँ, गलीचे, रस्सी आदि सामान बनाए जाते हैं। पूर्ण विराम। उस्ता जाति के बीकानेरी लोग ऊँट की खाल पर खूबसूरत बेल बूटे व कलाकृतियाँ बनाते हैं। उस्ता जाति के बीकानेरी लोग ऊँट की खाल पर खूबसूरत बेल बूटे व कलाकृतियाँ बनाते हैं। इसका दूध खांसी, दमा, बवासीर, तिल्ली, जिगर आदि रोगों को दूर करने वाला तथा भूख बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है। किसका दूध? ऊँट का। ऊँट का दूध खांसी, दमा, बवासीर, तिल्ली, जिगर आदि रोगों को दूर करने वाला तथा भूख बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है। परंतु वर्तमान समय में जिस प्रकार हमने आधुनिकता का चोला पहना है, परंतु वर्तमान समय में जिस प्रकार हमने आधुनिकता का चोला पहना है,
उससे हमें भारी हानि हुई है। उससे हमें भारी हानि हुई है। पर्यावरण के दोहन से तो सबसे बड़ी हानि हुई है। पर्यावरण के दोहन से तो सबसे बड़ी हानि हुई है। पूर्ण विराम। पर्यावरण के दोहन से सबसे बड़ी गाज ऊँटों पर गिरी है। पर्यावरण के दोहन से सबसे बड़ी गाज ऊँटों पर गिरी है। पूर्ण विराम। चारे के अभाव के कारण आज हजारों की संख्या में ऊँट दम तोड़ रहे हैं। चारे के अभाव के कारण आज हजारों की संख्या में ऊँट दम तोड़ रहे हैं। पूर्ण विराम। राजस्थान में तो सूखे के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। राजस्थान में तो सूखे के कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऊँट के विषय में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि स्तनधारियों में ऊँट के समान भार ढोने की क्षमता अन्य किसी जीव में नहीं है। ऊँट के विषय में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि स्तनधारियों में ऊँट के समान भार ढोने की क्षमता अन्य किसी जीव में नहीं है। उनकी मांग है कि विभिन्न देशों की वन्य जीव संरक्षण संस्थाओं और सरकार को ऊँटों की बीमारियों को रोकने व नस्ल को सुधारने की योजना बनानी चाहिए। उनकी मांग है कि विभिन्न देशों की वन्य जीव संरक्षण संस्थाओं और सरकार को ऊँटों की बीमारियों को रोकने व नस्ल को सुधारने की योजना बनानी चाहिए। पूर्ण विराम। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ऊँट मात्र एक याद बनकर रह जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ऊँट मात्र एक याद बनकर रह जाएगा। सो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर पाठ समाप्त हो गया। तो आज हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाए और साथ में ऊँट के बारे में हमको जानकारी मिली। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।